ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ସମାନ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ରହିବେ ତାହା ହେଉଛି जब ଅତ୍ୟନ୍ତ हम ସୁଖଦାୟକ जिसके ସମୟ साथ ହେଇଯିବ मन समान होता है उनके साथ रहेंगे तो बहुत ବହୁତ आसान होता है ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ଯଦି और ଆପଣ हमारा मन ହୃଦୟ बहुत ଥିବା आनंदमय हो ଲୋକମାନଙ୍କ जाएगा। ସହିତ ଆପଣ କାମ और କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ अगर ଦିନ किसी भिन्न भिन्न मन के साथ जिनका मन भिन्न भिन्न है 365 ଦିନ उनके साथ अगर काम करेंगे आपको ଯଦି बहुत ଲୋକଙ୍କ थकान ସହିତ लगेगा। କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ହାଲିଆ ହେବେ। अगर मन संपूर्ण रूप से अलग है उनके साथ काम करेंगे आपको बहुत थकान लगेगा। ଅ, ଆମର ହୃଦୟ ଉପରେ और ନିର୍ଭର हमें କରେ। थकान लगता है कि नहीं लगता है वो हमारे मन के ऊपर ही सब निर्भर रहता है। ବେଳେ ବେଳେ ମୋର ହୃଦୟରେ कभी कभी हमारा ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାଏ କାହିଁକି ମତେ मेरे मन ଦୁଃଖ में ଲାଗେ। कभी कभी दुख लगता है तो क्यों दुख लगता है? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁକୁ ମୁଁ ଆସିକି ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କି କଣ। यहाँ आके अभी 2 साल कुछ हुआ है। ମୁଁ ଏଇଠୁକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। मैं यहाँ आके एक बात हमेशा पाना चाहता हूँ। ପ୍ରଚାର କରିବାର ଟପିକ ହଉଛି ଗୋଟେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ मेरे ଟପିକ प्रचार ଉପରେ करने ପ୍ରଚାର का କରେ। एक ही टॉपिक है। ମୁଁ मैं ଯୋଉଠୁକୁ हमेशा एक ही टॉपिक में प्रचार ଯାଇଥିବି करता हूँ, ଟପିକ जहाँ भी ହେଲା जाता ସେଇ। हूँ मेरा एक ही टॉपिक है, समान टॉपिक है मेरा। କାହିଁକି ना ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି क्योंकि ତାହା मैं जो ହଉଛି बातें प्रचार ସମସ୍ତଙ୍କର करता हूँ वो ପସନ୍ଦର। मेरे लिए सबसे ସେଥିପାଇଁ बड़ी ମୁଁ बात। ସବୁବେଳେ इसलिए ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ हमेशा ମଧ୍ୟ मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई बहन इस बात को जाने। ମୁଁ ମୋର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବିଫଳ ହେଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ मैं मेरा सामाजिक जीवन में असफल हुआ। यीशु के अंदर कोई असफलता नहीं ମୁଁ है। ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲି। लेकिन मैं जब जेल गया हुआ था ଆଉ ମୁଁ ଜେଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। और जेल जाने से पहले मैं नौकरी कर रहा था। ମୁଁ ଅଫିସରେ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ मैं କରିଛି। ऑफिस में काम किया हूँ, फैक्ट्री में काम किया हूँ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରା କାମ କରିକି ମାସକର ଦରମା ପାଇନି। कभी भी मैं काम करके महीना भर का तनख्वाह नहीं पाया हूँ मैं। ଗୋଟେ ମାସ କାମ କରିଲା ପରେ 1 महीना काम करके ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ମତେ କାମ ଛାଡିବାକୁ पड़िଥାଏ। अचानक ଯୋଉଟା वैसे ମତେ मैं ଦୁଃଖ नौकरी ଲାଗେ, ଖରାପ छोड़ ଲାଗେ ଯେ ଏଇଟା देता था ମୁଁ ଏଇ କାମ क्योंकि मुझे ଛାଡିକି अच्छा नहीं ପୁଣି लगता था और ଆଉ मुझे लगता ସେଥିପାଇଁ था ମୁଁ कि पुଣି मैं ଆଉ इसके ଥରେ लिए योग्य परीक्षा नहीं हूँ। ଦେଲି कि ଆଉ फिर ଗୋଟେ दूसरे ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଇକି काम କାମ दूसरे କରିବି। कंपनी में या दूसरी फैक्ट्री में काम ढूंढता था। ଆମର କାମ ହାଲିଆଜନକ ନୁହେଁ, हमारा काम थकान ଲୋକଙ୍କ देने ସହିତ वाला नहीं ଆମଙ୍କର है, ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ହାଲିଆଜନକ। लेकिन लोगों के बीच में जो संपर्क है वो ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ थकावट वाली ହୃଦୟ है। ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। और लोगों के साथ मैच करना बहुत मुश्किल होता है। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲି। तो मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ସେଠି ଧାନ ପେଶା ହଉଥିଲା। ତ ସେଇଠି ଯୋଉ ତସୁ तो ଅଛି ସେ फैक्ट्री में धान ଥିଲା। पिसा जाता ମତେ था ନା और ଭଲ वहाँ का ଲାଗିଲାନି। जो भूसी है उड़ के मेरे ड्रेस में जो लग ମତେ गया, ଭଲ କାମ मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा काम मिला था ଭଲ वहाँ, ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ अच्छे ଇଚ୍ଛା जगह पे ଥିଲା। भी मुझे काम करने का କିନ୍ତୁ मौका ମୁଁ मिलता ସେଠି था, लेकिन ରହିପାରୁନଥିଲି। वहाँ रह नहीं पाता था। କାହିଁକି ରହୁନଥିଲା? କାହିଁକି क्यों रह नहीं ରହିପାରୁନଥିଲି? पाता था? କାରଣ ହଉଛି उसका ଏଇଟା ମୋ वजह ସହିତ है ସେଟ୍ कि ହଉନି। ଏଇଟା हाँ, ମୋ इस ସହିତ वजह से मैं ମିଶୁନି। यहाँ रह ତ नहीं ମୁଁ ଏଠି सकता, ରହିପାରିବିନି। ଏମିତି इसी ମୋର वजह से ବିଚାର ଥିଲା। मैं रह नहीं सकता, ऐसा मेरा सोच था। ଯୋଉମାନେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି अनेक लोग ऑफिस में काम करते हैं, ସେମାନେ 365 ଦିନ वो ଖୁସି सब ରହୁଛନ୍ତି। 365 दिन କିଛି खुश रहते ହାଲିଆ हैं, कुछ ଲାଗୁନି थकान नहीं है, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦରମା इसलिए ପାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ନୁହେଁ। उनको तनख्वाह ଏଇଠି मिलता है, ବହୁତ ऐसा नहीं। ହାଲିଆଜନକ ବିଷୟ ଅଛି। उनके ସେଠି जीवन में भी ବହୁତ ସମସ୍ୟା थकान ମଧ୍ୟ ଅଛି। भरी बातें ସେମାନଙ୍କ आती ହୃଦୟ है, ଭାଙ୍ଗିବାର ବିଷୟ गंदी ଅଛି। वाली ସେ बातें भी आती ସମସ୍ୟାକୁ है, ଅତିକ୍ରମ मन କରିକି तोड़ने का भी समय रहता है, ସେମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। परंतु ये सब उन्होंने ହୃଦୟ पार कर लेते हैं और तनख्वाह पा ଅପରିଷ୍କାର लेते ବିଷୟ, हैं। लेकिन मेरे ହାଲିଆଜନକ मन ବିଷୟ में मैं वो गंदगी बात, थकान वाली बात, ये सब नहीं कर पा रहा था मैं। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋର କାରଣ ଥିଲା ମୋର ହୃଦୟରେ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଏଠି ହେଇପାରିବନି, ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ଏଥିପାଇଁ ରହି ହଉନି, ଏମିତି ମୋର ହୃଦୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାକିରି ଛାଡି ଦଉଥିଲି।
ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ହୃଦୟ ଥାଏ ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଠିକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଜେଲ୍। हमेशा बस यही सोचता था कि ये कारण के लिए नहीं हो सकता, नहीं हो ଜୀବନରେ सकता ସେ ऐसा। କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା और ପାଇପାରନ୍ତିନି। कभी क ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ भी अगर इन ଜୀବନରେ लोगों ସଫଳ को ହେଇପାରନ୍ତି। देखता था कि କିନ୍ତୁ जेल नहीं जाते हैं, फिर भी सफलता नहीं ପାଷ୍ଟର पाते ଆମକୁ हैं। କହିଥିଲେ, ये सबको मैं देखता था और 2015 में पास्टर हमें एक बार बोले थे, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡର ବେଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। मैं आप लोगों को वर्ल्ड का बेस्ट पास्टर बनाना चाहता हूँ। ୱାର୍ଲଡର ବେଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ वर्ल्ड का बेस्ट ଗୋଟେ पास्टर बनने ସର୍ତ୍ତ के लिए ଦରକାର, ଗୋଟେ एक କଣ୍ଡିସନ बात की, ଆବଶ୍ୟକ। एक शर्त की आवश्यकता है। ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମ आपके मनों में ଚିନ୍ତା ଅଛି, आपका ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ जो ସହିତ सोच है, ସାରିବାକୁ କହିଲେ परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं ଆପଣ करेंगे, ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ये ପରମେଶ୍ୱର मन को ଆପଣଙ୍କ आप କାର୍ଯ୍ୟ फेंक କରିବେ। लीजिए। निश्चित रूप से परमेश्वर आपके जीवन में काम ତା करेंगे। ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହାଲିଆଜନକ ଥିଲା। उससे ପहले ଆତ୍ମିକ मेरा ଜୀବନ ପାଇଁ ମତେ थकावट था। ପାପ କଣ ସେ ବିଷୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆହୁରି आत्म ଗଭୀର जीवन के ଭାବରେ लिए ଆବିଷ୍କାର पाप क्या କରିବାକୁ है मुझे ପଡିବ। आविष्कार करना पड़ेगा और गहराई से। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଦୁଷ୍ଟତା କଣ ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ବିଷୟ ଖୋଜୁଥିଲି। मैं हमेशा मेरा दुष्टता क्या है उसे ढूंढता था। ମୋର ମୋର ଭୁଲ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ପାପ ବିଷୟରେ ମୁଁ मेरा ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ गलती ମୋ क्या ପାଖରେ है ଦୁଷ୍ଟତା मैं ଅଛି। नहीं जानता हूँ, ଆଉ मेरा ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ पाप क्या है ଭାବୁଥିଲି वो नहीं ସେଇଟା जानता ହଉଛି हूँ, ସବୁଠାରୁ बड़ ପାପ। इसलिए आत्म जीवन में नहीं जी पा रहा हूँ करके जो सोच रहा था वही सबसे बड़ा पाप। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ପାପ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ସାହାଯ୍ୟ परमेश्वर କରନ୍ତୁ। को କିନ୍ତୁ विश्वास ମୁଁ ना ମୋର करना ही ଦୁଷ୍ଟତା सबसे बड़ा ଯୋଗୁଁ पाप ଆଜି ମୁଁ है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ परमेश्वर ବଡ଼ मुझे ପାପ। मदद नहीं करेंगे बोलना ही ये सबसे बड़ा पाप है। ଆଉ ସେଠି ପୁଅ ଆଉ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାନ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି। पिता और बेटा ବାପା दोनों समान ବିଜନେସରେ बिजनेस ବହୁତ करते हैं ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ और ଆଉ पिताजी सब ବିଜନେସରେ सफलता ଫେଲ पाते हैं, ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। लेकिन ସେମାନେ ଦି बेटा ଜଣ बिजनेस में फेल हो ବାହାରେ जाता ଜୋତା है ବିକ୍ରି କରିବାର ବିଜନେସ କରୁଥିଲେ। और दोनों वॉल के ତେବେ ସେ जूतियां बना ଦୁଇଜଣ के ପୁଅ ଆଉ बिजनेस ପୁଅ ଆଉ करते ବାପା थे। କାହିଁକି ସଫଳତା ପାଇଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପାଷ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଥିଲେ। तो ये पिताजी हमेशा सफलता पाते थे, लेकिन बेटा हमेशा असफल क्यों होते थे, इसके बारे में पास्टर ने ଆମେମାନେ हमें समझाया ସମାନ था। ସାମଗ୍ରୀରେ ସମାନ ଜୋତା ବନଉଛୁ, ସମାନ ଷ୍ଟାଇଲର ଜୋତା ବନଉଛୁ, କିନ୍ତୁ हम କାହିଁକି समान ପୁଅ सामान लेके ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ जूतियां ଯାଉଛି बनाते हैं, କିଣିବା लेकिन ପାଇଁ ଆଉ ବାପାଙ୍କର ସମାନ लोग ଜୋତା हमेशा ପିନ୍ଧିଲା क्यों ବେଳେ ଆଉ ମୋର ଜୋତା बस କାହିଁକି ହଉନି? पिताजी के पास जाते हैं କାହିଁକି ସେମିତି ହଉଛି? और उनका ही जूतियां बेचे जाते हैं, मेरा क्यों नहीं बेचे जाते? ସେତେବେଳେ उसका ପୁଅ वजह क्या हो ବାପାଙ୍କୁ सकता है? ପଚାରିଲେ, तब ଆଉ बेटा ବାପା କଣ लेके ପାଇଁ କି ମୋର पूछता है, ବିଜନେସ ଭଲ ହଉନି? पिताजी ଆଉ मेरा କେମିତି बिजनेस इतना अच्छा ଆପଣଙ୍କର नहीं ଏତେ होता ଭଲ है, ବିଜନେସ ହଉଛି? आपका କଣ बिजनेस क्यों ରହस्ୟ इतना ଅଛି? अच्छा होता है? ବାପା आप उसका କିଛି रहस्य मुझे କହିଲେନି। बता दीजिए। पिताजी कुछ भी नहीं ବହୁତ ଦିନ बोले। ବିତିଗଲା। वो दिन बीत गया ପୁଅ तो ଯେତେବେଳେ बेटा ଦେଖିଲା ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା, देखा कि ଆଉ पिताजी का ବାପାଙ୍କର मृत्यु का ଦେହ समय ଯେତେବେଳେ निकट ବହୁତ हो गया ଖରାପ है ଥିଲା, और पिताजी का ଆଉ तबीयत ଯେତେବେଳେ बहुत खराब ବାପାଙ୍କର हुआ ସେ था ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ और ଯାଉଥିଲେ, पिताजी अपना सांस ले ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ आखिरी ସମ୍ବୋଧନ सांस କଲା, छोड़ने वाले ही थे। ଏମିତି ତମେ उस ଯାଇପାରିବନି। समय पिताजी के पास ये ବାପା बेटा ତୁମର जाता है और ବିଜନେସ ଏତେ कहता है, ଭଲ ଚାଲୁଛି, पिताजी आप ତାର ऐसे हमें छोड़ ରହସ୍ୟ के नहीं ତାର जा ରହସ୍ୟ सकते। କଣ ମତେ କହିଲେ आपका କି? बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो ଠିକ उसका रहस्य ଯେତେବେଳେ बता ବାପାଙ୍କ के ସେ जाइए। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ और पिताजी अपना ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ आखिरी सांस छोड़ते समय बस ଠଲ୍ एक ଠଲ୍ शब्द ବୋଲି कहा, କହିଲେ। ଠଲ୍ थल ଶବ୍ଦ କୋରିଆନ थल। ଭାଷାରେ ହଉଛି ରୁମ୍ଫ। थल का मतलब क्या होता है कोरियन भाषा में? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି जो ରୁମ। बाल है, ତା ମାନେ रोम है, ବାପା କହିବାକୁ रोआर है। ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଛୁ, उसी शब्द का अर्थ ये बनता है ଆମେ ଦି कि ଜଣଙ୍କର जूताରେ हम ଯୋଉ दोनों तो ରୁମ जूतियां बनाते ଅଛି हैं ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇ और ରୁମ। जूते बनाते समय ଦୁଇ एक ଜଣ फर्क है कि ତାଙ୍କର ସେଇ तुम्हारा और मुझ में ନଡାର ଜूତା वो ତିଆରି है କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ रोआर ଯାହାକି ସେଇ ଯୋଉ जूते ନଡାର जो ସେଇ है और ବାଉଁଶ जूते ଗୁଡାକ में जो ସେଟାକୁ बाल रहता है, କାଟିକି ପୁରା ସେଟାକୁ ଚିକଣ କରୁଥିଲେ। इन सारी ସେଥିପାଇଁ चीजों को ଲୋକମାନେ ବହୁତ पिताजी काट ପ୍ରଶଂସା के उसको କରୁଥିଲେ। चिकना चिकना बना देते थे, କିନ୍ତୁ तो ପୁଅ ସେଇ କାମ लोग କରୁନଥିଲେ, उसे ସେ खाली ଜୋତା देख ତିଆରି के କରିକି खुश होते ବିକୁଥିଲେ। थे। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ और ଲୋକମାନେ बेटा ତାକୁ ऐसा नहीं ବହୁତ करता था, ये ପ୍ରଶଂସା बस जूतियां କରୁଥିଲେ। बना के बेचता था, इसीलिए लोग इसे ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, जूतिया को ଆପଣମାନେ पसंद ସାରା नहीं करते थे। ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ पास्टर बोले ଆପଣମାନଙ୍କୁ कि ଆଜି आप दुनिया में ବିଶ୍ୱର सबसे ବେଷ୍ଟ मशहूर ପାଷ୍ଟର पास्टर ହେବା बनने ପାଇଁ के योग्य ତାର हैं ରହସ୍ୟ କଣ और ତାହା ମୁଁ मैं କହିବି। तुम्हें सिखाऊंगा कि दुनिया ଯେତେବେଳେ में ଆପଣମାନେ सबसे ଯଦି बेस्ट ଠିକ ସେ पास्टर ବିଶ୍ୱାସ बनने के लिए କରିବେ रहस्य क्या ଆଉ है। ଠିକ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବେ,
ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ तो କାରଣ आप ଖୋଜି मेरा ପାରିବେ सुन कि के ମୋ वैसे ही करेंगे ଯଦି तो उसका ଶୁଣିବେ लाभ ତା ଅନୁସାରେ उठाएँगे। କରିବେନି। बहुत लोग होंगे जो ऐसा नहीं करेंगे सुन के भी। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ ହେଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତା तो ବିଷୟରେ इस समय 10 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଏଇ କଥାର ଅର୍ଥ କଣ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। इस समय ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ହୃଦୟରୁ मैं जो बता रहा हूँ अभी आप नहीं ତ୍ୟାଗ समझ କରିବେ पाएँगे ହୃଦୟରୁ ଚିନ୍ତା लेकिन बाद ଗୁଡ଼ିକୁ में ବାହାର इसको समझ କରିବେ जाओगे। ତା चिନ୍ତାକୁ तो ଲିଭେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। पहली बात ये कि मेरे द्वारा परमेश्वर काम नहीं ସମୟ करेंगे, ନଷ୍ଟ କରିବେ ऐसा वाला ପରମେଶ୍ୱର सोच को ନୁହେଁ मन से निकाल दो। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ पास्टर जो କରିପାରିବେନି। आसान बात बोले हैं ना, बहुत आसान बात, परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं करेंगे, ये सोच को ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ निकाल ଚିନ୍ତା दो। ଅଛି ସେ ଚିନ୍ତାକୁ मुझसे नहीं हो ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ पाएगा, ଧୋଇବା ये ଆବଶ୍ୟକ। वाला सोच को भी मेरे मन से ଯଦି धो ସେଇ देना ହୃଦୟଟାକୁ चाहिए। ନ ଧୋଇବେ अगर ये मन को କୌଣସି नहीं କର୍ମ धोएँगे, ସମାଧାନ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ इसका समाधान नहीं କରିପାରିବେନି करेंगे और काम करेंगे तो ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇପାରିବିନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଷ୍ଟକର ऐसे में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଅଛି ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି जब कष्टदायक परिस्थिति आता है, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ସେଇ ଚିନ୍ତା ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। जो सोच है उसके द्वारा परमेश्वर काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर निश्चित रूप से मेरे द्वारा काम करेंगे। यही सोच अगर है तो सबसे असंभव हालत में भी परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल देंगे। ଏ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। इसी बात को विश्वास कहा जाता है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ହୃଦୟ ଏକ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। इसी बात को हमारे मन को एक करना बोल के कहा जाता है। ମୁଁ 1991 ମସିହାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲି। मैं 1991 साल में नए सिरे से जन्म हुआ 2015 मेरा, ମସିହାରେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ और ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। 2015 में पास्टर का इसी बात ତା को मैंने ପୂର୍ବରୁ सुना। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଷ୍ଟର ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର କହିଥିବେ। तो ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। निश्चित रूप से पास्टर इस रास्ता का अनुसरण किए होंगे, लेकिन मैं नहीं सुन पा रहा था। और 1991 ମସିହାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲି 1991 साल में मेरा नए सिरे से जन्म हुआ। ଆଉ 2015 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। तो ମୁଁ 1991 ମସିହାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲି। ऐसे तकरीबन 15 साल बीत गया था, ଖୁସି ଥିଲି। और 1991 साल में ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ मैं जो उद्धार पा के बहुत ମୋର ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। खुशी हुआ था। और मेरे मन में ये सोच था कि ये नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। और मेरे मन में सब बातें एकदम जैसा मिलावट हो चुका था, मिश्रित हो गया था। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ କି ସମସ୍ତେ କଣ ଖୁସିରେ ରହି ପାରିବେ କି ସେଟା क्या सब लोग आत्मिक जीवन जी सकते हैं क्या? क्या सब लोग खुशी से रह सकते हैं क्या? मैं ऐसा हमेशा सोचता था। ଭାବିଲେ ଖୁସି ହଉଥିଲି ଧନ୍ୟବାଦ इसलिए मेरे नए सिरे से जन्म होने की बात को लेकर खुशी होता था, धन्यवादित होता था। ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନା କିଛି ହେଇପାରିବନି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। मेरा जो समस्या होता था, मैं सोचता था परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं करेंगे, ट्रेनिंग ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ इसलिए मैं फिर से जाके ट्रेनिंग लेने के लिए भी गया हूँ। ଚିନ୍ତା ଥିଲା ମୁଁ ଯଦିବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे द्वारा नहीं हो पाएगा। क्या सभी लोग आत्मिक जीवन जी सकते हैं क्या? कोई आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। ଶୁଣିବେ କି ହଁ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ବି ଶୁଣୁ ନଥିବେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ମୋର ହୃଦୟରେ ଥିଲା। सबका प्रार्थना प्रभु सुनेंगे क्या? नहीं, कभी-कभी नहीं सुनेंगे। ଗୋଟେ ପଟେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ऐसा विश्वास था मेरा। ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା। ଏମିତି ମୋର एक तरफ मेरा आत्मिक जीवन बहुत थकावट था, ମୋର एक तरफ मेरा आत्मिक जीवन बहुत ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। आसान ऐसा लगता था। इसलिए मेरे द्वारा प्रभु काम नहीं करेंगे, ये वाला सोच को अपने मन से निकाल दीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ी उपाय है। ଆମେ ମାନେ ମିଶିକି ରହୁଛୁ। तो हम यहाँ मिलके रहते हैं। ଆପଣ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ରହିଥାଉ ଆଉ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁ हम जब मिलके रहते हैं, मिलके काम करते हैं और हमारा मन जब अलग रहता है, भिन्न रहता है, तो उस समय ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିନ୍ନ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆମେ ମାନେ ଭାବିଥାଉ ହେଇପାରିବନି। हमारा मन जब भिन्न रहता है उस समय हमें कष्ट लगता है,
और हम बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं करेगा। ଆମର ହୃଦୟ ଭିନ୍ନ ଥାଇକି ବି ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ हमारा ଅଛି मन जब ତ अलग रहता है, ଆମେ କହିପାରୁ जे हम ପାଷ୍ଟର ମୁଁ कभी-कभी ऐसा ଆପଣଙ୍କୁ बोल କେବେ ମଧ୍ୟ बोल ତୁଚ୍ଛ କରିନି नहीं ପାଷ୍ଟର पाते हैं ଆଜି कि ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ पास्टर मैं ତୁଚ୍ଛ आपको କରିବି कभी तुच्छ ନାହିଁ। नहीं माना हूँ। पास्टर मैं आपकी बात के अनुसार मैं अवश्य करूँगा। ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିକି ବି ତାହା ନୁହେଁ। आप सब बातों के लिए पास्टर को सम्मान दे रहे हैं और ये सब बातों के लिए आप करेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଭଲରେ ମୁଁ କରିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ अनेक ମୋ बातें मैं ଯେତେବେଳେ अच्छे ମୋ से कर ହୃଦୟରେ पा रहा ବାଧା हूँ ଆସୁଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନା ହେଇପାରିବନି ହବନି और जब मन में ମୋର सोच ଦ୍ୱାରା आता है ହେଇପାରିବନି मेरे द्वारा ମୋ नहीं कर କଥା सकता, ଶୁଭୁନି मैं नहीं कर सकता ऐसा लगता है। इसका मतलब क्या हम वचन सुनते हैं क्या? ମୁଁ वचन ଆପଣଙ୍କୁ नहीं ତୁଚ୍ଛ सुनते हैं। କରୁଛି ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି यानी कि ମତେ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ मैं ତ पास्टर ସେ की बात को ଶୁଣନ୍ତୁ तुच्छ मानता ଏଇ କଥା हूँ। ମୁଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରେ କହୁଥିଲି। तो ऐसा मेरे मन में पास्टर ଅନ୍ୟ ସବୁ के ବିଷୟ ବାरे ମୁଁ में मन में ଭଲରେ कुछ କରୁଛି ऐसा କିନ୍ତୁ बोलता ଏଥର था। ଯୋଉ अनेक ବିଷୟ बातें ଗୁଡା ମୁଁ मैं अच्छे से ସେଇ कर रहा ବିଷୟକୁ हूँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है उस बात को मैं नहीं कर पा रहा କିନ୍ତୁ था। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ और ଯୋଉ यदि ବିଷୟ सबसे ମୁଁ महत्वपूर्ण କରୁଛି बात कि आप जो ଆପଣ करनी ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ करते ମୋର नहीं है, ହୃଦୟରେ କାମ କରିପାରିବେ କି? तो आप उसके साथ समान मन से काम कर सकते हैं क्या? आप उनके साथ समान रह सकते हैं ଆମର क्या? ହୃଦୟରେ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ଯେ हमारे मन କହୁଛି में रह नहीं सकते ବାଧାକୁ करके जो ଆମେ ମାନେ सोच है, वो ଏକାଠି सोच ଆଣିବ को निकाल ସେଥିପାଇଁ देना ଆମ चाहिए। ପାଖକୁ ଶୈତାନ वो ଦିଆଯାଉ सोच हमें शैतान दिया रहता है। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ तो परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं करेंगे बल्कि जो है ये शैतान का दिया हुआ सोच है। ପରମେଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ବୋଧେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି ପରମେଶ୍ୱର କଣ ସବୁ परमेश्वर शायद मुझे मदद नहीं करेंगे या परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। ऐसा सोच कर रखकर भी हम काम कर सकते हैं। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ତାହା ଶତ୍ରୁତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। लेकिन समय ପାଷ୍ଟର धीरे ମତେ धीरे କହିଲା ଯେ बदलेगा, ପାଷ୍ଟର ବହୁତ କଷ୍ଟ हमें ଲାଗୁଛି शत्रुता के जैसा काम ମତେ करने ସେତେବେଳେ को ଆମେ लगेगा ଭାବିଥାଉ और आखिरी में हम बोलेंगे ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ पास्टर ଯେମିତି मुझे ଦିଆଯାଉଛି बहुत ତାହା थकान ଅନୁସାରେ लगता है, କାର୍ଯ୍ୟ मेरे ଦ୍ୱାରା କରୁଥାଉ नहीं हो ପରମେଶ୍ୱର पाएगा। କେମିତି ତୁମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ବିଷୟ ତୁମେ ଦେଖ। तो हमें अगर कोई कष्टदायक काम दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि ଯେତେବେଳେ परमेश्वर कैसे କଷ୍ଟଦାୟକ तुम्हें मदद ପରିସ୍ଥିତି ଆମ करेंगे ହୃଦୟରେ उसको ଆସିଥାଏ देखो। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ तो जब कष्टदायक परिस्थिति आता है, କେବଳ କାମ କରିବେ କି हमें लगता है ପରମେଶ୍ୱର कि ଆମକୁ परमेश्वर कुछ विशेष ସମସ୍ତ लोगों के ବିଷୟ द्वारा ही प्रभु काम करेंगे। इसलिए चर्च में जब परमेश्वर काम करने को लोगों को जब देते हैं, लोगों का मन संपूर्ण रूप से भिन्न रहता है। ଆପଣ ସିଲଭର କ୍ୟାମ୍ପ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମାନ ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ आप सिल्वर कैंप देखेंगे वो समान है, आप जो କିଛି कुछ ବି भी କାମ काम करेंगे वो सब समान है। आप हर बातों में ସବୁ खुश हो ବିଷୟରେ सकते ଆମେ हैं। କରିପାରିବା ଏଇ ପ୍ରକାର हम ବିଶ୍ୱାସ जो कुछ ଅଛି भी काम क्यों ना करें, हम खुश हो सकते हैं। କରିଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ परमेश्वर ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଇଲୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ हम हर काम जो भी करेंगे हमारे साथ खुश हैं। हम नई सृष्टि से जन्म होने के बाद जो जीवन पाए हैं, ଏଇଥର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ और ଆଫ୍ରିକାରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଶର ୟୁଥ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଆଉ इस ସେ बार सेंट्रल अफ्रीका से ପଚାରିବା ମାତ୍ରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟର एक ହିସାବରେ यूथ ନେଇଛୁ ଏବଂ मिनिस्टर ସେ आए थे और ପୁନର୍ଜନ୍ମ पास्टर ପାଇଲେ ଆଉ ସେ को ପୁନର୍ଜନ୍ମ हमने ପାଇଲା ପରେ मिलवाया था और वो नए सिरे ଏଇଥର से जन्म हुए और उनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया ଆଉ था। ତାଠାରୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଯିଏକି ହାୟର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଯିଏ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆହୁରି ଭଲ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେ तो ଆମେରିକା हायर एजुकेशन के मिनिस्टर भी आए हुए थे, तो उनका मन और बेहतरीन था ଏବଂ ସିଏ क्योंकि वो ସିଏ ଯେତେବେଳକୁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ यूनिवर्सिटी ସହିତ କଥା में ହେଲେ पढ़े थे ସେ और ଜାଣିପାରିଲେ वो जब पास्टर से वचन सुने तो एक ପରମେଶ୍ୱର बात को जान ଗए, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମର ଯୁବ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତେବେ हमारे देश का ବର୍ତ୍ତମାନର भविष्य ଯୋଉ हमारे ଯୁବ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି युवा ତ समाज में ସେମାନଙ୍କ बहुत ପାଇଁ ही କଣ ବିଷୟ निर्भर ଶିଖିଲେ रखता है। ଆମର ଦେଶ तो ଉନ୍ନତି इसलिए କରିବ हमारे देश के ସେଇ युवाओं को हम ବିଷୟ क्या ତାଙ୍କର सिखाएंगे ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ कि उनका जीवन बदल जाएगा और उन्नति ଆଉ करेंगे, ସେ इसके ବର୍ତ୍ତମାନ बारे में वो सोचते थे। ଜଣେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର
ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର अभी वो एक हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, लेकिन उनका मन बहुत व्यस्तता से ଏଇ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ भरा ସେମାନେ हुआ था। ये ଆମ युवाओं को ଦେଶର मैं क्या ଉନ୍ନତି सिखाऊं, କରିପାରିବି तो क्या सिखाऊं तो हमारे देश की उन्नति होगी। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଫ୍ରିକାରେ ମୁଁ ଗତ और ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର लेकिन ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର मैं ସାକ୍ଷାତ जब ହେଇଥିଲା सेंट्रल ଆଉ अफ्रीका ତାଙ୍କର में पिछले बार गया ବୁଝିବାକୁ था, वो मेरा ସେମାନେ 1 ତାଙ୍କର घंटे तक मेरा गवाही सुने, ହେଇଯାଇଥିଲା और 1 ଆଉ घंटे का ସେମାନେ माइंड ତାଙ୍କୁ एजुकेशन କରିଦବା सुनने के बाद ବହୁତ उनका ଘଣ୍ଟାର आंखें ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ लोहे ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି आंसू से भर गया था। तो वो सोचने लगे थे कि ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ୟୁଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ୟୁଥ ये ମିନିଷ୍ଟର सम्मान बात जो है, मैं यूथ मिनिस्टर लोगों को भी बोला था, ପ୍ରଭାବିତ और ହେଲେ वो यूथ मिनिस्टर को କିନ୍ତୁ कुछ ଯେତେବେଳେ ସେ प्रभावित नहीं କୋରିଆକୁ किया ଆସିଥିଲେ वो। ଆଉ लेकिन वो ସେତେବେଳେ जब कोरिया में आए थे, ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲେ वो नए सिर से जन्म हुए, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଅଛି ଆଫ୍ରିକାରେ और उनका अफ्रीका में एक बिजनेस है। କୋରିଆ ସହିତ ସୁନା ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି वो कोरिया में सोने का ଆଉ ट्रेडिंग ସେତେବେଳେ करते ଜଣେ हैं। ବ୍ରୋକର ଅଛି ଯିଏ କି ଆଉ ସୁନା ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆଣିକି କୋରିଆରେ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ସେ କୋରିଆରୁ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ तो କିନ୍ତୁ जो ସେ कि सोना लेके ସୁନା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲା अम, ଆଉ आप ତାଙ୍କର कोरिया में बेचता है, और ସେ कोरिया से पैसा लेकर उनको दे देता है। तो वो ब्रोकर क्या किया था बीच में, ସେ ଯେତେବେଳେ वो ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ये सारे ହେଇଥିଲେ सोने को दूसरे जगह बेच दिया, इसलिए और कोरिया में ଯଦିବା ତାଙ୍କର ସେ उनको आना पड़ा था, और वहाँ वो ପୁଲିସ नए सिर से ତଦନ୍ତ जन्म हुआ था। ଚାଲିଥିଲା ଯଦିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର तो କଷ୍ଟକର वहाँ जब ପରିସ୍ଥିତିରେ पुलिस की ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ ମୁଁ କୋରିଆରୁ ପାଇଲି जो ଆଉ ସେତେବେଳେ उनको जो तलाश हो रही थी, उस समय वो कोरिया आके वो उद्धार पाए थे। ପାଷ୍ଟର ପାର୍କ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଲିଗାଲ ମ୍ୟାଟର ଅଛି तो एल्डर ଆଉ मुंथिक पार्क ସେତେବେଳେ को ସେ पास्टर बोले थे कि उनको मदद करो, उनका ଆଫ୍ରିକାରେ सारे लीगल ପହଞ୍ଚିଲେ मैटर जो है क्लियर हो जाए। इसलिए ଏବଂ सारे ତାଙ୍କର डॉक्यूमेंट्स एल्डर को ସେ दिया गया। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁଲିସରେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ କେସ୍ ଥିଲା ସେଇ କେସ୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହି तो ତା एल्डर को सारे खबर ପୁଲିସକୁ दिया ସେ गया, और କହିଥିଲା पुलिस ଆଉ ପୁଲିସ केस जो ଯେତେବେଳେ ସେ था, କେସ୍ ପଢିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରା ସବୁ ଦେଶରେ पुलिस उनका ହେଇ ସାରିଥିଲା सारे रिपोर्ट को जब पढ़ा, तो उनके बारे में तो उनके देश में सब बुरी तरह से ଆଉ ଯେତେବେଳେ प्रचार हो ସେ चुका था। ଆଉ ଯେତେବେଳେ और ସେମାନେ ଆସିକି ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲେ ଆଉ जब वो लोग वर्ल्ड कैंप में थे, ଥିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଫୋନ ଆସିଲା तो वर्ल्ड कैंप में जब थे, तब वो राष्ट्रपति का फोन आया था। ଆଉ ସେତେବେଳେ तो ଆଉ उस समय ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଫୋନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ राष्ट्रपति ତାଙ୍କୁ हमेशा ଫୋନ उनको फोन କରି करते थे, ପଚାରୁଥିଲେ କଣ କରୁଛ और पूछते थे कि तुम ତମେ हम କୋଉଠି वहां जाके ଶୋଉଛ क्या कर रहे हो, कहाँ सो रहे ଆଉ हो, କିଏ ସେଠି ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି कौन तुम्हारा वहाँ वकील है। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲେ ଆଇୱାଇଏଫ तब वो मिनिस्टर बोले कि मैं आईवाईएफ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ मेरा ସବୁ यहाँ आने से लेकर जाने तक सब मेरा जिम्मेदारी लिए हैं। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ और ସମନ ଏଲ୍ଡର ମୁନ୍ଥେକ ପାର୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ପୁଲିସକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଆଉ तो ସେଇ उनके ବିଷୟରେ लिए ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ पुलिस କଲା को ଆଉ भेजे थे, ତାପରେ फिर ତାଙ୍କର पुलिस उनका इंक्वायरी ଯୋଉଟା किया। ଥିଲା ସିଏ उसके बाद उनका सारे डॉक्यूमेंट के द्वारा प्रमाणित हुए कि ତାଙ୍କ ମାନେ वो କିଛି ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବରେ କରିନାହାନ୍ତି बेआईन के रूप से कुछ भी नहीं किए हैं। ଆଉ ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ तो ଯେତେବେଳେ राष्ट्रपति को ସେ ଜଣେଇଲେ ଆଇୱାଇଏଫ जब ये ତାଙ୍କୁ सारे बातें आईवाईएफ ଆଉ मदद करता ସେତେବେଳେ है करके जब बताए, ଆଉ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେଲେ
तो राष्ट्रपति भी बहुत धन्यवादित हुए हैं। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯାଇଥିଲୁ तो जब हम सेंट्रल अफ्रीका गए हुए थे, ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ हम 2 मिनिस्टर लोगों को मिले ଆଉ थे। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟର କହିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ तो ଇଚ୍ଛା उन 2 मिनिस्टर लोगों को पास्टर बोले थे, आप दोनों को मैं कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। ଯିଏକି ହାୟର ଏଜୁକେସନ तो जो हायर ମିନିଷ୍ଟର एजुकेशन का मिनिस्टर थे, ସେ ଯେତେବେଳକୁ तो ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ वो जब माइंड एजुकेशन को सुने तो बहुत प्रभावित हुए थे। इसलिए ୟୁଥ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଡାକିଥିଲେ वो यूथ मिनिस्टर को बुलाए ଆଉ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମୁଁ और ପଢିଲି उसने उनको कहे कि ଶୁଣିଲି ଯୋଉ ଲେକ୍ଚର ମୁଁ आज जो ଶୁଣିଲି मैं ସେଟା लेक्चर सुना, ମତେ वो ବହୁତ मेरे ଆନନ୍ଦିତ मन କଲା में बहुत आनंद ଆଉ दिया ବହୁତ है ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ और ବିଷୟରେ मैं ମୁଁ बहुत ଆପଣଙ୍କ धन्यवादित हूँ ସହିତ और इस ଆଲୋଚନା बात କରିବାକୁ आपको भी सुनना चाहिए, आप भी सुनिए। ଆଉ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟେଇବେ ବୋଲି ଆଉ तो ସେଥିପାଇଁ फिर उन्होंने फैसला किया था कि वो राष्ट्रपति को हमें मिलाएंगे करके, शेड्यूल କରିଥିଲେ तो इसलिए वो लोग राष्ट्रपति को मिलाने के लिए शेड्यूल बनाए ଆଉ थे। ସେତେବେଳେ ସେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲେ फिर ପାଷ୍ଟର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ वहां पे हायर एजुकेशन के ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମାନ ମାଇଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଆପଣ ପାଷ୍ଟର ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ तो वो लोग बोल रहे थे कि आप जो माइंड एजुकेशन हमें दिए हैं, समान माइंड एजुकेशन आप राष्ट्रपति को भी देंगे बोल के बोले। ଆଉ ସେତେବେଳେ तो ମୁଁ उस समय ଯାଇକି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି मैं କି जब ବୋତ୍ସୁଆନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋତ୍ସୁଆନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅଫିସରୁ ପାଷ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର वहां ଆସିଥିଲା गया था तो मैंने कहा था ଆଉ कि ସେ बोत्सवाना ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ के ତିଆରି राष्ट्रपति का କରିଥିଲେ ऑफिस से लेटर आया था उनको ଆଉ ତାପରେ मिलने के କହିଲେ लिए। ମୁଁ तो ସେଇ ऐसा ही एक लेटर ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲି बनाने के लिए କି मैं चर्च ଆମକୁ के ବି पास्टर ସେମିତି को कहा କରିବା था। ଦରକାର ଆମେ କାହିଁକି ସେ ଲେଟର ତିଆରି କରିବା तो बोले कि नहीं, ये राष्ट्रपति बनाना चाहिए, हम क्यों बनाएंगे। ମୁଁ ତା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ତମେ ଲେଟର ସେ ତିଆରି କରିଛ କି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ मैं ପାଷ୍ଟର दूसरे दिन ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି मैंने उनको पूछा, आपने लेटर बनाया? वो बोला नहीं ସେ पास्टर, मैं समझ नहीं रहा हूँ। ଇନଭାଇଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କର ଅଫିସରୁ ସେ ଲେଟର ଆସିଛି तो କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲେଟର ଆମକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ राष्ट्रपति हमारे पास्टर को इनवाइट किए हैं करके ऐसा लेटर बनना चाहिए, तो आप क्यों बोलते हैं कि वो हमें बनाना है। ମୁଁ वो ତାଙ୍କୁ पास्टर बनाया नहीं ପୁଣି था। ଥରେ ପଚାରିଲି फिर ତମେ मैं उनको ଜାଣିନ 3 କି ସେ କହିଲେ घंटा ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କହିଲି बीतने के ତମେ बाद फिर ଜାଣିନ पूछा ତାହେଲେ କୁହ कि तुमने किया है क्या। वो बोला नहीं किया हूँ। तो मैं ଆଉ ସେଥିପାଇଁ बोला ପାଷ୍ଟର क्यों नहीं किया, तुम करो। ଆଉ ସେ इसलिए ବୋତ୍ସୁଆନାର मजबूर होके ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ बोत्सवाना के ଯେତେବେଳେ राष्ट्रपति जो इनविटेशन ସେ लेटर पास्टर को भेजे थे, उस ଅନୁସାରେ इनविटेशन लेटर के ସେ अनुसार ଲେଟର ତିଆରି कले उन्होंने କାହିଁକି एक ସେମାନେ लेटर बनाए और ଦେଶର उसमें कुछ ନାଁ देश का ଆଉ ତାପରେ नाम थोड़ा थोड़ा बदल दिए थे डेट केवल चेंज କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ और तारीख को बदल दिए थे और वैसे ଲେଟର उन्होंने एक लेटर ସାରିଲା बनाया था। ପରେ माइंड एजुकेशन खत्म हुआ, ନିବେଦନ କଲି उसके बाद राष्ट्रपति को मैं ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଡିସିସନ ମୁଁ ନେଇ ପାରିବିନି ମୁଁ ଆମର उनसे ଯୋଉ निवेदन ଫାଉଣ୍ଡର किया, ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସମସ୍ତ और ये ବିଷୟରେ सारे बातों ଡିସିସନ का ନେଇପାରିବେ फैसला मैं नहीं ले सकता, हमारे ଆଉ फाउंडर ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣ से ଯଦି इसके ଆମକୁ बारे में बात ସେ करना है। ଫାଉଣ୍ଡରକୁ और ଯଦି राष्ट्रपति जी, ନିମନ୍ତ୍ରଣ आप କରିବେ ତାହେଲେ हमारे फाउंडर को अगर यहाँ ଏଇ निमंत्रण करेंगे ଲେଟରକୁ ମୁଁ तो ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ये ମୁଁ लेटर ନେଇକି को मैं ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ देकर जाऊंगा ଆମର ଫାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ और हमारे ଇନଭାଇଟ କରିକି ଆଣିବି फाउंडर को इनवाइट करके मैं ଆଉ ले आऊंगा। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ तो उनका सेक्रेटरी को उन्होंने बुलाया ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କର और उनके सेक्रेटरी को उन्होंने कहा ଲେଟର ଗୋଟେ कि ତିଆରି उनके କରିଦିଅ फाउंडर के लिए କହିଲେ इनविटेशन ନାଇଁ लेटर एक ସେମିତି तो କରିବାର बना। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ तो मैंने कहा नहीं, ମୁଁ आपको ऐसा बनाने କିଛି की ଗୋଟେ ତିଆରି आवश्यकता नहीं है, କରିଦେବି मैं एक लेटर तैयार किया हूँ, आप एक बार देखिए। तो लेटर को देखें, ସେ କହିଲେ କି ଯଦି କିଛି ବିଷୟ ଯଦି କରେକ୍ସନ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ कुहंतु ଆଉ ନହେଲେ तो ଆପଣ कुछ करेक्शन करना है तो आप बताइए, नहीं तो आप ଲେଟର ପଢିବେ सिग्नेचर कर दीजिए। और ସେ କହିଲେ राष्ट्रपति लेटर ଲେଟରଟା पढ़े हैं, ବହୁତ ଭଲରେ ଆପଣ तो ମାନେ उन्होंने ପ୍ରସ୍ତୁତ कहा ये କରିଛନ୍ତି लेटर बहुत अच्छे से आपने ମୁଁ प्रस्तुत ସିଗ୍नेचर किया है, କରିଦେବି ବୋଲି ସେ मैं बस ସିଗ୍ନେଚର सिग्नेचर कर କରିବାକୁ देता हूँ କହିଲେ करके उन्होंने सिग्नेचर किया, स्टाम्प लगा दिए। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ तो जब ହमारा ଆଉ ଯେତେବେଳେ हम किसी ତାଙ୍କୁ को माइंड କହିଲୁ एजुकेशन ସେ देते ମାଇଣ୍ଡ हैं तो ଏଜୁକେସନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ କରିଛି ସେମାନେ ସେ उनके ପ୍ରଭାବ हृदय ଦେଖିକି में ସେମାନେ माइंड ଆମ एजुकेशन ମାନେ साଙ୍ଗେ साଙ୍ଗे କାମ କରିବା प्रभाव ଦରକାର करता है, और जब ନହେଲେ माइंड ପଛରେ एजुकेशन ପଛରେ प्रभाव କିଛି करता है ଅଛି उसी ଆଉ समय ସେତେବେଳେ हमें କିଛି काम କାମ करना चाहिए। ହେଇପାରିବନି काहे ना और ତାଙ୍କର अगर कुछ देर हो जाता है तो काम नहीं ସେମାନେ होता ଖୁସି है, क्योंकि କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର मन ହୃଦୟ में जो ଏତେ खुश होते ଉତ୍ତେଜିତ हैं ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କାମ और କରିବାକୁ ସେ उत्तेजित ହୃଦୟ होते ତାଙ୍କର हैं काम ମନ करने के लिए,
ଆଉ वो ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ मन ଷ୍ଟେସନ बाद କରନ୍ତୁ में ନାହିଁ ठंडा हो ସେମାନେ जाता है। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। इसलिए जब वो उनका मन उत्तेजित रहता है उसी समय ही आप काम करना चाहिए। ଆଉ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଇନଭିଟେସନ ଲେଟର ଆମକୁ ଦେଲେ। फिर वो हमें अपना इनविटेशन लेटर दिए और लेकिन ମୁଁ वर्तमान ଆଜି समस्या ଆପଣଙ୍କୁ क्या ଆଉ है? କଣ कहବା ପାଇଁ इच्छा କରୁଛି मैं ମତ୍ତି आपको 22 क्या कहना ଅଧ୍ୟାୟରେ चाहता ଆପଣ हूँ कि ଦେଖିବେ मत्ती 22 अध्याय अगर आप देखेंगे ସେଠାରେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି तो ବିବାହ ଭୋଜ वहाँ एक ପ୍ରସ୍ତୁତ राजा କରୁଛନ୍ତି है ତାଙ୍କ जो ପାଇଁ। एक राजा है जो ରାଜା अपने କହିଅଛି बेटे के लिए ଆପଣ विवाह भोज ଜାଣିଥିବେ को ଜଣେ प्रस्तुत करता ପୁତ୍ର है ସଦୃଶ ଯେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କଲେ। कि वो स्वर्ग राज्य इस प्रकार एक राजा के ସିଏ समान ରାଜା है ଅଛନ୍ତି ସିଏ जिसने अपने ହଉଛନ୍ତି पुत्र के विवाह किया। ये जो राजा है वो ईश्वर है ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜା और ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ईश्वर ହୃଦୟ का ଯିଏ କି मन ରାଜାଙ୍କର ऐसा है कि राजा के समान है। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ଏପରି ରାଜାଙ୍କ ସଦୃଶ ଯିଏ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଆଉ तो ସେହି ଉତ୍ସବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ये ଆପଣା उत्सव ଦାସମାନଙ୍କୁ में ପ୍ରେରଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ସେ ଅନ୍ୟ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି କହିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ ଆମ୍ଭର ବୃଷ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପଶୁ ଗୁଡିକ ମରାଯାଇ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ହିଁ प्रस्तुत उसने ଆପଣ और दो दासों को ये कहकर भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो देखो मैं भोज तैयार ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ कर ରାଜା चुका हूँ, କଣ मेरे କହୁଛନ୍ତି बैल ସମସ୍ତ और ବିଷୟରେ पले हुए ପ୍ରସ୍ତୁତ पशु କର मारे गए हैं और सब कुछ ଲୋକମାନଙ୍କ तैयार ପାଇଁ हो चुका है, ସବୁ କିଛି विवाह के भोज ମରାଯାଇ आओ। ଅଛି ତୁମେ तो अभी କେବଳ सब ଭୋଜିକୁ कुछ ଆସ। प्रस्तुत हो गया है, ସେ आप सब ଭୋଜିରେ ସମସ୍ତ फिर ବିଷୟ विवाह ତାଙ୍କର भोज में ପ୍ରସ୍ତୁତ आओ କରିସାରିବା बोल रहे ପରେ हैं। ये भोज में सब कुछ प्रस्तुत होने के बाद ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ वो କରୁଛନ୍ତି मेहमानों को बस वो आमंत्रण करते हैं। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିବା ପରେ सब ସେ कुछ प्रस्तुत हो ନିମନ୍ତ୍ରଣ गया है, କରୁଛନ୍ତି। उसके बाद वो ଏହା ହଉଛି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ मेहमानों ସୁସମାଚାର को 22 ର बुलाते हैं। ମୂଳ ये ତଥ୍ୟ। मत्ती लिखित 22 ଯୀଶୁ अध्याय की ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ये रहस्य है, तथ्य है। କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ तो ପାପ यीशु କ୍ଷମା मसीह କରିଦେଲେ। अपने लहू के द्वारा ଆମ क्रूस पे हमारे सारे ସମସ୍ତ पाप क्षमा ଉଦ୍ଧାର कर ସେ दिए हैं। ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। तो କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା हमारे ଯଦି लिए ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର सारे ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ମୂର୍ଖ। चीजों को प्रस्तुत कर दिए। अगर इन चीजों को आप अगर नहीं पा रहे हैं, आप सबसे बड़ा मूर्ख है। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ସମାପ୍ତ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ଗ୍ରହଣ କର ହେଲେ तो ବି ଯଦି परमेश्वर ଆପଣ सब ଗ୍ରହଣ बातों କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ମୂର୍ଖ। को उद्धार करके हमें ପାପ बोलते हैं ସବୁ कि କ୍ଷମା आप उद्धार को କରିସାରିବା ପରେ ବି ग्रहण करो। ପାପ କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମୂର୍ଖ। पाप क्षमा ग्रहण करो करके प्रभु ତାପରେ बोले हैं, लेकिन अगर आप पाप क्षमा नहीं पा रहे हैं तो आप सबसे बड़ा मूर्ख हैं। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ तो କରିବାକୁ सब କହିବେ बातें ତାହା जैसा ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ ठीक से ନାହିଁ हो पाएगा, वो बातों को ସମସ୍ତ प्रभु ଜ୍ଞାନ करके बोल रहे हैं कि ये ସମସ୍ତ करो। ବିଷୟ तो ପ୍ରସ୍ତୁତ ये करना मुश्किल है କରିସାରିଛନ୍ତି क्या? ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଥରେ तो ଏହି କାମଟା कोई କର। मुश्किल नहीं है, प्रभु सब कुछ प्रस्तुत किए हैं, उसके बाद बोलते हैं कि तुम इस प्रकार करो। ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧାଚରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି और ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି जब ହେଇପାରିବନି। परमेश्वर सब कुछ प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद करो बोलने के बाद आप अगर बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, ଯଦି उद्धार प्रभु ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ମୂର୍ଖ। उद्धार का काम पूरा करके ପରମେଶ୍ୱର प्रभु ସବୁ बोलते हैं कि ବିଷୟ आप करो, ପ୍ରସ୍ତୁତ तो କରିସାରିବା ପରେ क्या ଆପଣଙ୍କୁ मुश्किल है? କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସ। କିନ୍ତୁ परमेश्वर सब कुछ पूरा करने के बाद बोलते हैं कि तुम स्वर्ग आओ, लेकिन लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। तो ऐसे मूर्ख आत्मिक जीवन लोग, अनेक लोग ये ଆପଣ दुनिया में ଯେଉଁ ବି जीते କାମ हैं। ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ आप ଆପଣ जो କୁछ भी ଆପଣ आरंभ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା किए हैं, ହେଇପାରିବନି ଏଇଟା वो ହଉନି सब कुछ परमेश्वर पूरा ତାହେଲେ करके ଆପଣ ही बता रहे हैं, लेकिन आप अगर बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा है, ये संभव नहीं है, तो आप बड़े मूर्ख हैं। मैं जब अफ्रीका गया ବର୍ତ୍ତମାନ हुआ था, ଯଦି मैं अफ्रीका को जब जाता हूँ, ଆଫ୍ରିକାର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ୟୁଥ ମିନିଷ୍ଟର अफ्रीका ହାୟର के ଏଜୁକେସନ एजुकेशन ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ मिनिस्टर, यूथ मिनिस्टर, इन सबको मिला था मैं। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ वो हायर एजुकेशन ଏଜୁକେସନ मिनिस्टर ଏଜୁକେସନ बोले थे ବହୁତ कि ଉପକାରୀ ବିଷୟ ये माइंड एजुकेशन जो है हमारे भविष्य के लिए बहुत उपकारी है। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଦେବା ପାଇଁ तो इसीलिए वो 2000 ସେ स्टूडेंट लोगों को माइंड एजुकेशन ପ୍ରସ୍ତାବକୁ देने के लिए ଦେଇସାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ प्रपोजल राष्ट्रपति को दे चुके थे, लेकिन मैं वो बात को मुझे ମାଇଣ୍ଡ पता नहीं ଏଜୁକେସନ था, ଦେଇସାରିବା मालूम नहीं था। ପରେ लेकिन ବି माइंड एजुकेशन सुनने के ସେ बाद ସେ ଆଇୱାଇ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କଲେ। तो आईओ के बारे में जो जानना चाहिए, उस ସେ बात को ବିଷୟ उन्होंने ସବୁ ग्रहण ସେମାନେ किए। କରୁଛନ୍ତି
और क्या है सोच के कारण इस बात का वो लोग अनुसंधान कर रहे थे। तो फिर वो वचन को सुने, वचन का टॉपिक को सुने और बहुत खुश हुए थे। ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଅଛି ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା? तो उनका मन में ऐसा मन है ସେତେବେଳେ करके ଆମେମାନେ कौन ଯାହା जानता କିଛି ବି था। କାମ କରିବା, ଆମେମାନେ ଖାଲି ନିଜର ପାଦ ଆଗକୁ ବଢେଇଲେ ପରମେଶ୍ୱର तो ସମସ୍ତ ବିଷୟ हम जो कुछ भी काम करेंगे, बस हमारा कदम को आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर सब बातों को सिद्ध रूप से बढ़ा रहे हैं। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଫ୍ରିକାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ तो କରିବା ପାଇଁ सेंट्रल अफ्रीका में सब कुछ करने के लिए परमेଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ सब ଦେଶକୁ कुछ परमेश्वर प्रस्तुत किए, उसके बाद वो देश को लेकर जाते हैं। ଆମେମାନେ କେବଳ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। तो जब हम वहां जाके ये सब काम करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ ଆଉ प्रस्तुत कर କୁହନ୍ତି देते हैं। ଯେତେବେଳେ କାମ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। तो କଣ ପାଇଁ? कभी-कभी जब आप काम करने जब जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो कौन सा बात के कारण आप खुश होते हैं? ହଉଛି ବୋଲି କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ କି? क्या आप सब को अच्छे से काम हो रहा है इसलिए आपको खुशी लगेगा क्या? या ଲୋକମାନେ କାମ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ आपके ଖୁସି ହେଇପାରିବେ। साथ जब समान मन वाले जब काम करते हैं, तो आपको बहुत खुशी लगता है। ସେ ହୃଦୟ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଅଛି, ତାହେଲେ लेकिन आप एक काम आरंभ कर रहे हैं, लेकिन मन अगर अलग है, तो आपको थकान लगेगा। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ? କେବେ କାମ लेकिन आपका मन अगर खुश नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे? आप काम नहीं कर सकते हैं। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ କାମ କଲା ବେଳେ तो ମଧ୍ୟ ଏମିତି भाବୁଥିବେ, ମୁଁ ଭଲ कभी-कभी ହେଉଥାନ୍ତି आप जब କଲେ। काम करेंगे, तो कभी-कभी ऐसा सोचेंगे कि अच्छा होता कि मैं काम ना करता। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସମାନ ଅଛି ଏବଂ ସମାନ ହୃଦୟ ଥିବା ଲୋକ ସହିତ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କାମ तो ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ପରି ଲାଗିବନି। लेकिन जब आपका मन समान है, तो आप काम करते समय भी आपको काम के जैसा नहीं लगेगा। ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ହୃଦୟ କେମିତି ଆଉ କୋଉଠି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। तो ଆପଣ फिर आपका मन को ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବା कहाँ रखना चाहिए, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ वो सबसे ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ज़रूरत ସହିତ है। ଯଦିବା ସମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସମାନ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ତେବେ पास्टर का मन ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିପାରିବେନି। जो परमेश्वर के साथ समान है, अगर आपका मन परमेश्वर के साथ समान नहीं है, तो आप पास्टर के साथ काम नहीं कर सकते। तो परमेश्वर किस बात में सबसे धन्यवादित है? आप जब परमेश्वर का विश्वास करेंगे, तो आपका विश्वास को परमेश्वर देखना पसंद नहीं करते हैं। ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେମାନେ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦଳର परमेश्वर कहते हैं कि हम विनाश होने के लिए पीछे हटने वाले लोग नहीं है, वरन आत्मा को बचाने वाले लोग हैं। जो आत्मा को बचाने की विश्वास रखते हैं, वही लोग हैं। ଆମେମାନେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉଛୁ। हमारे पास विश्वास जब नहीं होता है, हम पीछे हट जाते हैं। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ तो ପ୍ରକାର निश्चित रूप से मेरे लिए प्रभु काम करेंगे करके ये विश्वास नहीं है। अगर ये विश्वास होता तो हम कभी पीछे ना हटते। तो परमेश्वर कैसे काम करेंगे? परमेश्वर निश्चित रूप से काम करेंगे बोले हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से काम करेंगे, निश्चित रूप से होगा। तो इस प्रकार मन लेके जब आप आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर का काम को देखेंगे। तो जब मेरे लिए निश्चित रूप से परमेश्वर काम करेंगे करके मैं जब गया हूँ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏକି ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେମାନେ ଜାଣି ପାରିଥିଲୁ। तो हायर एजुकेशन का मिनिस्टर के मन में यही मन था करके हम समझ पाए। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ନଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବ ସମାଜ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟ अभी ରଖିବେ, जो ସେଇ हायर एजुकेशन लेते हैं, वो युवा लोग वर्तमान जो कुछ अपने मन में ग्रहण करते हैं, वो 10 साल के बाद प्रकट होगा और इसी बात में हमारा देश उन्नति करेगा। ଆଉ ସେ ଆମେରିକାରେ ପଢିକି तो ଆସିଥିଲେ, ସେ वो ବହୁତ अमेरिका में पढ़ के आए थे, तो एक बहुत मशहूर कॉलेज में वो पढ़े हुए थे अमेरिका से। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ସମସ୍ତ लेकिन ସମାଧାନ ଖୋଜିକି ପାଇ ପାରୁନଥିଲେ। इस समस्या का समाधान वो ढूंढ के नहीं पा रहे थे। ତେବେ ଆମେମାନେ ସେ ବିଷୟ କେମିତି ଜାଣିଛୁ? ଆମେମାନେ ଜାଣିନୁ। तो हम इस बात को कैसे जानते हैं? हमें पता नहीं है। लेकिन ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ମିନିଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
1 घंटे भर वो माइंड एजुकेशन जब सुने तो उनका मन संपूर्ण रूप से बदल गया। 100% ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆମ ଆଡକୁ ଖୋଲିଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସେ ୟୁଥ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଇନଭାଇଟ କରିଲେ ଆଉ ତମେ ମତେ ଟିକେ तो ସାହାଯ୍ୟ କର 100% उनका मन जो बदल गया, वो यूथ मिनिस्टर को बुलाया और बोलते हैं कि हमें मदद कीजिए। ମାଇଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନର ଯିଏ କି ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ହେଡ तो ପାଷ୍ଟର इस बार कोरिया में जो माइंड एजुकेशन का इंचार्ज है, हेड पास्टर है, वो आएंगे तो जैसे भी राष्ट्रपति को मिलाने का एक अवसर बनाएंगे। ୟୁଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ सेंट्रल अफ्रीका में यूथ मिनिस्टर का बहुत शक्ति होता है, ୟୁଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଇନଭାଇଟ କରିଥିଲେ इसलिए वो यूथ मिनिस्टर को वहां इनवाइट किए थे। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଲେ और जब वो मिनिस्टर वहां आए ଆଉ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଠାରେ କାମ କରିକି ଫେରି ଆସିଥିଲୁ तो उनके मदद के द्वारा हम वहाँ काम करके लौट के आए थे। ଟଙ୍କା लेकिन इस बार वहाँ फ्लाइट फेयर जो है बहुत ही ज्यादा ही दाम का था ଗରମ ହଉଥିଲା ଆଉ ସେଠି और वहाँ बहुत गर्म लग रहा था ଆଉ ସେ और पसीना बहा बहा के वहाँ प्रस्तुति किए थे और बहुत थकावट भी लगता था। ଆଫ୍ରିକାରେ ଏତେ ଗରମ ହଉଥିଲା ଆଉ ଆମେ କୌଣସି अफ्रीका में बहुत गर्म हो रहा था, इसलिए हम कहीं इंडोर स्टेडियम में नहीं, बाहर हम कॉन्फ्रेंस करते थे। बहुत पसीना निकलता था, थकान लगता था। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ ଏମିତି ମୋର इसलिए ଆସିଥାନ୍ତା मेरे मन में कैसा मन होता था कि परिस्थिति को देखता तो मैं ऐसा बोलता କେବେ ସେ कि ଦେଶକୁ ଯିବିନି ଏତେ कभी उस ଗରମ देश में फिर नहीं जाऊंगा, बहुत थकान वाली देश है, वहाँ खाने को भी नहीं है, गर्म होता है। ବନ୍ଦୀ ବାଳିକା लेकिन नामन के घर में जो छोटी बंदी बालिका थी, वो नामन के घर में बंदी होकर आई थी। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ନାମାନ ସେନାପତି ଘରେ ଅଛନ୍ତି और अभी वो बंदी होके नामन के घर में है। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ନାମାନର ସେଇ ଡ୍ରେସ ସବୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି କି ପୂଜ ଲାଗିଛି और नामन का ड्रेस साफ करती है जिसमें पोस लगा हुआ है और उन ड्रेस को साफ करते वक्त तो कभी खुश नहीं हो पाती होगी, प्रभु मेरे क्यों नहीं सुनते हैं, मेरे दादाजी क्या गलती किए, क्यों हमेशा बंदी होकर आ गए, किसी और के घर में नहीं, और ये कोड़ी के घर में आके मैं इसका ड्रेस धो रहा हूँ, उसका पोस्ट धो रहा हूँ, मुझे क्या ऐसा करना चाहिए क्या? प्रभु मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों प्रभु मेरे जीवन में इतना कष्ट, क्यों मैं इतना बंदी, ऐसे कैसे बंदी हो गया मैं? ଯଦି ନାମାନ ଘରେ ଥିବା ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବନ୍ଦୀ ବାଳିକା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ तो ଅନେକ नामन के घर की जो बंदी बालिका अगर अनेक बात को लेके शिकायत करती तो शिकायत कर सकती थी, लेकिन उसके मन में परमेश्वर काम करेंगे करके आशा था। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ନାମାନ ଘରେ ହିଁ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର क्योंकि परमेश्वर नामान के घर में ही उसको क्यों बंदी बनाया? କ୍ଷୁଦ୍ର ବନ୍ଦୀ ବାଳିକା ଯେତେବେଳେ ତାର ଚିନ୍ତା ବଦଳେଇ ଦେଲା ସେ କଣ ଦେଖି ପାରୁଛି ଆଉ ମୋ ମାଲିକ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ तो ଅଟନ୍ତି वो जब अपने सोच को बदल दिया तो क्या पाता है कि निश्चित रूप से परमेश्वर उस नामान को चंगाई देंगे। अगर ये प्रभु के दास के पास जाएगा तो प्रभु निश्चित रूप से उसको चंगाई देंगे और परमेश्वर निश्चित रूप से इसका चंगाई करने के लिए ही मुझे भेजे हैं। तो वो जाके कैसे सेनापति को बताती है, इलीसाय स्वस्थ कर सकते हैं ऐसा नहीं बोल रहा है, लेकिन वो जैसा पूरा चंगा कर चुके हैं ऐसा बोल रहा है। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ तो भविष्य वक्ता के द्वारा निश्चित रूप से स्वस्थता पाएगा, ऐसे वो बताता है।
और नामान समरियाରେ ଥିବା जब समारिया में प्रभु के दास इलीशा के पास जब जाता है, ସହିତ କଣ ଘଟୁଛି? तो नामान के साथ हुआ क्या? ତାଙ୍କର ଚର୍ମ ସେଇ ଶିଶୁର ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଚର୍ମ ପରି ହେଇଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତ उसका चमड़ा जो है एक बच्चे का चमड़े के जैसा बन गया, जैसा प्रभु के दास ने कहा था। ଯଦି ବା ସେ ଜଣେ कुष्ठ रोगी ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେ यद्यपि वो एक कोढ़ी था ଥିଲା, और उसका कोढ़ प्रकट हो जाता, लेकिन ସେଠାରେ ଆଉ ସେନାପତି ଭାବରେ ରହିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ऐसे में वो कभी सेनापति बन के नहीं रहता वो। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଠି ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବନ୍ଦୀ ବାଳିକା ଅଛି ନାମାନ ଘରେ, ଯାହା ପାଇଁ କି तो ଅନେକ छोटा बंदी बालिका है वहां नामान के घर में, बहुत थकान वाली बात है। ହୃଦୟ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତ लेकिन उसके मन में एक मन था कि परमेश्वर उनकी मदद करेंगे, परमेश्वर हर बात का जिम्मेदारी लेंगे। ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବନ୍ଦୀ ବାଳିକା ପାଇଁ ନାମାନ ଘରେ ଯୋଉଟା କି ରୋଦନର ଗୃହ ଥିଲା, इसलिए ये बंदी बालिका के लिए नामान का घर तो रोने के घर था, जो उसके लिए आनंद के घर में बदल गया है। ଆଉ 9 ପଦରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, अगर आप 9 पद को देखें तो 9 में, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। ଲୋକଙ୍କର ଦେଖା ପାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ସେଥିରେ ସେହି ଦାସମାନେ ରାଜଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ? कैसे लगता है हमारे सोच के अनुसार? ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, राजा बोलेंगे ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ अच्छे लोगों को ନିମନ୍ତ୍ରଣ लाओ, କରିବନି। दुष्ट लोगों को मत लाओ, ऐसा लगे। ଲୋକମାନେ ଯାଇକି लेकिन अभी यहाँ इनके कर्मचारियों को और जब देखते हैं, वो राज दरबार राजदंडों में जाकर चौराहों पे जाकर इतना दुष्ट संत भूले भले बुरे सबको बुला कर लाते हैं। आप यद्यपि पाप किए हैं वो भी समस्या नहीं है, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ସେତିକି ଖାଇକି ସେମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ, ସେଇ अभी जितना भी କିଏ इच्छा है ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, कैसे खुशी से रह ରାଜାକୁ सकते ଅଧିକାର हैं। ଦେଇଛନ୍ତି। तो ଆମେ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ହେଉ କି ଧନୀ ହଉ, ଆମେ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉ କି ଭଲ, चाहे कंगाल हो या धनी ସମସ୍ତ हो, ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। हम जैसे भी क्यों ना, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ प्रस्तुत किए हैं। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆଉ ତୁମେ इसलिए परमेश्वर ପ୍ରସ୍ତୁତ क्या କର। प्रस्तुत किए हैं, परमेश्वर सब कुछ प्रस्तुत ପରମେଶ୍ୱର किए। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। परमेश्वर आपका उद्धार के लिए कुछ अच्छे से करो नहीं बोल रहे हैं। ଶେଷ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ और ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ମୂର୍ଖ। अगर आप कुछ नहीं अगर पा पा रहे हैं, आप सबसे बड़ा मूर्ख हैं। ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା यीशु मसीह के द्वारा हमारे सब बातें सिद्ध रूप से धुल गया है, लेकिन अभी भी लोग हैं जिनका पाप सिद्ध रूप से नहीं धुल गया है। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। भोज में प्रवेश करने के लिए सब कुछ राजा प्रस्तुत कर चुके हैं, समाधान हो गया है। ଆଉ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂର୍ଖତାର ବିଷୟ। अगर भोज में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो ये सब मूर्खता है। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ମୂର୍ଖ। आप स्वर्ग में जा सकते हैं, इसलिए प्रभु सब कुछ प्रस्तुत कर चुका है। अगर आप नहीं जा पा रहे तो आप पूरा मूर्ख हैं। ସେଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। और आप कैसे ठीक से काम कर सकें, इसलिए परमेश्वर ज्ञान को भी प्रस्तुत किए हैं। तो फिर क्यों इतना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि हमेशा क्यों हम ये समस्या का सामना करते हैं? क्योंकि ये समस्या को हम खुद सामना करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए। तो जब हम खुद कोशिश करते हैं तो बहुत ही थकान लगता है, लेकिन आत्मिक जीवन का मतलब क्या है? परमेश्वर सब बातों को हमारे लिए प्रस्तुत कर दिए हैं, और स्वर्गराज्य है କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ମାନଙ୍କର ପାଇକି ଜାଗା, ଆଉ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବିନି। वो ଆଉ ମୁଁ ଗଲେ ମୁଁ କେବଳ ସେଠାରେ क्रोध के जो बर्तन है
वो ऐसा जगह है, स्वर्ग राज्य ऐसा है क्या जहाँ परमेश्वर क्रोध करते हैं उनको दंड देगा? ऐसा सिर्फ जगह नहीं है, ऐसा है क्या? मैं इस बार जब सेंट्रल अफ्रीका गया था, वहाँ का जो यूथ मिनिस्टर को मिला, हम बहुत आनंद का समय हमने बिताया। परमेश्वर काहेकि आमानଙ୍କୁ ଏଇ ସମସ୍ତ କାମ ଦଉଛନ୍ତି तो କରିବା ପାଇଁ? परमेश्वर हमें ऐसा काम क्यों देते हैं करने के लिए? ସେମିତି ଖାଲି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ परमेश्वर वो देते समय ऐसे ही हमें नहीं देते हैं, କାମ କରିବା ପାଇଁ और सब कुछ परमेश्वर प्रस्तुत करके ही हमें देते हैं। ଆଉ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ସେ କଣ କାମ କରୁଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ नୁହେं, तो କିନ୍ତୁ मनुष्य के लिए वो क्या काम करता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ହୃଦୟ ନେଇକି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। किस मन से लेकर आप काम करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप गलत मन को लेके भी काम कर सकते हैं। ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ହୃଦୟ यद्यपि आपका मन भिन्न है କିନ୍ତୁ और ପରମେଶ୍ୱର भिन्न କାମ मन लेके आप काम करते ଆପଣଙ୍କ हैं, ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ। तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर का वचन जब सुनेंगे आपका मन बदल ଆପଣ जाएगा। କାମ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଦଳିଯିବ। आप जब काम करेंगे आपका सोच बदल जाएगा। ଏଥର ଯେତେବେଳେ ୟୁଥ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆସିବା ଦିନ ହିଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କଲେ ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ। इस बार जब यूथ मिनिस्टर आए थे और पास्टर के साथ संगति करते ही उसका मन बदल गया था और वो उधर पाए थे। पास्टर कैसे राष्ट्रपतियों को मिले थे उसके बारे में वो बोले थे और पास्टर लगातार बस वचन ही बता रहे थे। और उस समय एक बात उन्होंने समझ गया पास्टर का मन से कि क्यों पास्टर राष्ट्रपति को मिलना चाहते हैं। ଆଉ ତେବେ ଆଉ ସେ तो फिर ରାଷ୍ଟ୍ରପତି राष्ट्रपति ଭଲ बहुत अच्छे हैं, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଆଉ बहुत अच्छा राष्ट्रपति थे। ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସିଏ तो यूथ मिनिस्टर भी ये चाहते थे कि अगले इलेक्शन में वो खड़े हों, ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ लेकिन वो जब सुसमाचार सुने और उनका मन जो बदल गया, वो जब बदल गए ଗୋଟେ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ तो ଭାବରେ उस समय वो एक बात को निश्चित रूप से जान पाए कि एक व्यक्ति अगर नए सिरे से जन्म नहीं होगा तो कभी नहीं बदल पाएगा। ସେ ନିଜେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ। तो वो कैसे वो समझे कि वो खुद नए सिरे से जन्म होने के बाद संपूर्ण रूप से बदल गए थे। पास्टर हमें बोले थे कि परमेश्वर तुम्हारे लिए सब शर्तें प्रस्तुत कर दिया है, इसलिए कुछ भी आप काम करिए आप सफलता पाएंगे। लेकिन मेरे मन में एक चिंता था कि बहुत थकान लग रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये संपूर्ण रूप से मूर्खता का सोच है। କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ଆଉ तो ସେଥିପାଇଁ परमेश्वर सब उद्धार का काम प्रस्तुत करके भी आप अगर उद्धार नहीं पा रहे हैं तो आप सबसे बड़ा मूर्ख हैं। और ऐसे में आप खुद जब कोशिश कर रहे हैं कि आप उद्धार पाने के लिए, आपका आत्मिक जीवन बहुत थकान लगेगा। और जो लोग उद्धार पाए हैं वो लोग इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ अभी राजा क्या कर रहे हैं, सब बातों को प्रस्तुत किए हैं और उनको निमंत्रण कर रहे हैं और बस बोल रहे हैं कि तुम आके खाओ। तो क्रूसीय लहू के द्वारा हमें नए सिरे से जन्म दिए हैं, हमें धर्मी बना के स्वर्ग राज्य में जाने के लिए सब कुछ प्रस्तुत कर दिए हैं। लेकिन ये सच्चाई को जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो लोग मूर्ख हैं। अगर अभी तक अगर आप उद्धार के मामले में निश्चिंत रही हैं तो आप एक बात को विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर का प्रस्तुत को आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ प्रस्तुत करने के बाद हमें बोलते हैं कि तुम काम करने को। तो क्योंकि हमारे मन में एक सोच है नहीं हो सकता, लेकिन 2015 साल में परमेश्वर मेरे मन में काम नहीं करेंगे ये सोच मेरे जीवन से मैं निकाल दिया। और यद्यपि कभी-कभी ऐसा सोच आता है ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, लेकिन मेरा मन बदल गया है। तो
इसलिए ये सोच को भी मैं निकाल पाया हूँ। निश्चित रूप से परमेश्वर मेरे द्वारा काम करेंगे, ये मन से मैं जी रहा हूँ। परमेश्वर निश्चित रूप से मेरे द्वारा काम करेंगे। जब कष्टदायक परिस्थिति आता है, जब समस्या आता है, समस्या को देखिबार मोर दृष्टिकोण बदली जाए। तो समस्या कष्टदायक परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण ही मेरा बदल गया है। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣ ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। आप अगर ऐसा नहीं किए तो कभी भी आत्मिक जीवन नहीं जिए हैं। यद्यपि आप बहुत दुःख की बात को सामना करते हैं, बहुत दर्द है, यद्यपि आपको कोई ज़बरदस्ती गलत करा रहा है, तो भी समस्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर काम करते हैं। यीशु जेल में चला गया, वहाँ कोई समस्या नहीं है क्योंकि परमेश्वर वहाँ काम कर रहे हैं उसके लिए। तो यीशु जेल में गया इसलिए क्या प्रभु काम नहीं किए क्या? परमेश्वर उसके लिए काम कर रहे हैं। जोसेफ को विरुद्ध से कौन परमेश्वर कार्य कलेनी। पोतीफर का स्त्री जो है यूसुफ के विरुद्ध काम कर रही है, इसलिए क्या प्रभु काम नहीं किए? उसके भाई लोग उसके विरुद्ध में कुमंत्रणा किए, उसको बेच दिए, इसलिए प्रभु काम नहीं किए क्या? प्रभु सहायता कर रहे हैं। उसको मिस्र देश का गवर्नर बनने में प्रभु मदद किया, प्रभु काम किया। परमेश्वर हर बातों में हमें मदद करते हैं। ऐसा एक दिन नहीं है जिस दिन परमेश्वर मदद नहीं करता है। हमें लगता है कि हम जब जेल जाते हैं इसलिए प्रभु मदद नहीं कर रहे हैं। मैं जेल जा रहा हूँ तो इसलिए क्या प्रभु मदद नहीं करते हैं क्या? मैं जेल जाना ये भी परमेश्वर का आशीष है। अगर परमेश्वर का दृष्टि से देखें तो कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन परमेश्वर यीशु के लिए काम ना किए हों। हमेशा परमेश्वर यीशु के लिए काम किए हैं। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा काम किए हैं और वो परमेश्वर हमेशा हमें चलाते हैं, हमारे लिए ही काम करते हैं। सब कुछ प्रस्तुत हो चुका है, लेकिन मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं बड़ा मूर्ख। अब भी मुझे अच्छे से करना पड़ेगा करके आप सोचते हैं। आप अपने से कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ प्रस्तुत कर दिए हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से मेरे द्वारा काम करेंगे। जब मैं सेंट्रल अफ्रीका गया, वहाँ मैंने देखा कि कैसे वो लोग काम करते हैं। मुझे पता नहीं था उनके मन में कैसे मन है। मैं बस मेरा काम किया, मैं माइंड एजुकेशन किया। तो लेकिन वो माइंड एजुकेशन के द्वारा उनका मन पूरा बदल गया। तो जब वो माइंड एजुकेशन सुन रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत धन्यवादित हो रहे हैं। परमेश्वर हमारे लिए सब बातों को सिद्ध रूप से प्रस्तुत कर दिए हैं। तो उस समय आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर मेरे लिए सब बातों को सिद्ध रूप से किया हुआ है। आइए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आप हमारे पापों को सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए हैं और आप जो भोज प्रस्तुत किए हैं उसमें सब कुछ प्रस्तुत हुआ है। खाने पीने उपभोग करने का सब कुछ प्रस्तुत है, इसलिए वो भोज में जाके ये करना है वो करना है ऐसा सोच के अगर वो बस चिंतित होता है तो इसका मतलब है कि वो मूर्ख है। इसलिए यीशु आप क्रूस पे हमारे सारे पापों को जो धो दिए हैं, इसलिए कोई भी क्यों ना है जो विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा। ऐसा सब बात आपने प्रस्तुत कर दिया है और अभी भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी उद्धार नहीं पाए हैं और लोग सोचते हैं कि हमें स्वर्ग जाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। वो लोग मूर्ख लोग हैं। परमेश्वर तुम्हें समस्त विषय प्रस्तुत करि देई अछ जेमिति कि आमे माने स्वर्ग को जाई परिबु। परमेश्वर आप हमारे लिए सब कुछ प्रस्तुत कर दिए हैं कि हम स्वर्ग जा सकते हैं। हम इतने दिन तक मूर्ख बन के जी रहे थे, लेकिन हमारे लिए जो भी असंभवता की जो सोच है उसको आप निकाल दीजिए।
समस्त पथ आम मानक निमंते खोली दियो तो परमेश्वर आप हमारे लिए सब मार्गों को द्वारा खोल जेमिति कि दीजिए समस्त विषय आमे माने समाधान करि परिबु सेहि प्रकार और आमे विश्वास सब करिबु बातों आ को केति परमेश्वर के प्रार्थना द्वारा करिबु हम अनुग्रह समाधान कर करिबु सके, ऐसा एहि विश्वास का मन प्रार्थना मु कीजिए। यीशु नाम प्रार्थना मांगि यीशु के नाम करछि से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आसंतु जो से बहुत करता धन्यवाद।